भाईजान क्या हाल चाल है? मुबारक हो आपको, गवर्नमेंट ने आपको रमज़ान बाज़ार से पहले, रमज़ान मुबारक से पहले, रमज़ान के बाद से पहले एक तोहफ़ा दे दिया है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया इसका, बहुत शुक्रिया। यकीन करें दिल खुश हो गया कि रात को 2 खुशियाँ मिली। एक तो पाकिस्तान के हारने की और ऊपर से ये खुशी मिल गई, दूसरी खुशी मिल गई। और ऐलान हो रहे हैं कि जनाब 12,000 13,000 हर घर को मिल रहा है रमज़ान राशन के लिए। 10,000 रुपये मिलेंगे हर घर को। हाँ जी। वो भी आपने पहले उनको सेंड करना है, मैसेज करना है। हाँ जी। फिर 1000 पे कॉल भी करनी है, उसके बाद मिलेगा आपको। तो अब देख लें कि ये एक तरफ वो दे रहे हैं और एक तरफ ये ले रहे हैं जो हमारे जैसे परदेसी हैं। जब वापस जाएंगे ईद पे तो किराए बड़े मिलेंगे और महंगाई का तूफान आएगा। जब पेट्रोल महंगा होता है, सिर्फ पेट्रोल महंगा होता है, कुछ और भी महंगा हो जाता है? मेरा प्रिंटिंग का काम है, कागज़ तक बढ़ जाता है, कागज़ तक बढ़ जाता है। अब कागज़ का पेट्रोल का क्या तल्लुक होगा, लेकिन वो कहते हैं भाई सामान आना होता है। तो हमारे कागज़ों में आज की डेट पे पर केजी के हिसाब से 25 रुपये इजाफा हो गया हुआ है। वाह, आपको सिर्फ इधर पानी बढ़ा है, 25 रुपये वहाँ बढ़ गया हुआ है। रात को 12 बजे के बाद सब कुछ बढ़ गया। वो चाहे उनके पास स्टॉक मौजूद था या नहीं, स्टॉक लाखों का स्टॉक पड़ा होता है। मैंने भी शुक्रिया अदा करते हैं ना, कारोबार बढ़ गया फिर लोगों का। मरीन नवाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ये वज़ीर आज़म साहब करते होते हैं, पेट्रोल का रेट वो बढ़ाते होते हैं, ये वफाक बढ़ाती है। वज़ीर आज़म साहब आपका ही बहुत शुक्रिया, खुश रहे, खुश रहे, हंसते बसते, मेहरबानी जो करते हो, मेहरबानी जो कर रहे थे। बहन की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा हो गया मैं सुने जी, मुबारक होए, तोहफा मिले थानू। आपको भी मुबारक। खैर मुबारक भाईजान, तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका। जी बिल्कुल, मरीम नवाज साहब का, और मरियम ने नहीं किया, वो तो शहबाज शरीफ साहब ने किया है यार। शरीफ साहब का भी शुक्रिया उनका कि मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं तरक्की की तरफ। हाँ, जाहिर सी बात, चीज़ें महंगी होगी तो मुल्क तरक्की करेगा ना। वो कहते हैं आवाम खरीद सकती, बड़ा पैसा आप लोगों के पास। जी जी बिल्कुल। क्या काम करते हैं आप? मैं सोलर का। सोलर का ना, वो कहते हैं बड़ा पैसा कमा लिया सोलर वालों ने। बेड़ा घर को हो गया फिलहाल हैं? सोलर का भी प्रोग्राम बढ़ गया इस टाइम। तो क्यों बढ़ गया? आपको नहीं पता? कोई लगवा नहीं भाई, नहीं क्या रहा। हुआ? उन्होंने नेट मीटरिंग खत्म कर दी हुई है। नेट मीटरिंग खत्म हो गई है। 5 यूनिट लेके 1 यूनिट देंगे। बड़ा तरक्की। वो बजट खसारे में जा रहा था ना, तो खसारे में जा रहा था, बंद कर दे, हमें चाहिए ही नहीं था। हमने कहा था उनको ले किराए पे बिजली ले, हमने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था उन्हें। वो कह रहे हम अब खुद पैरों पे खड़ा होंगे, आपको भी खड़ा करेंगे खुद पैरों पे। पहले आप तो खुलो लेना चाह रहे, उनका पेन लो पहले, उस बाद असं जावांगे। जिन्नी पेन ले चुके इसके बाद ये बदी कोई नहीं है। अवामी आवाम कुर्बानी दे पहले, तुम्हारी कुर्बानी चलनी। क्यों जी? नेट मीटरिंग खत्म हो गई है ना, अब नेट बिलिंग आ गई है। फिर क्या हो गया? देखें, उन्होंने 10 रुपया लेना और 60 रुपया देना। यार सरकार को पैसे जाएंगे तो आपके लिए कुछ काम करेंगे ना वो। ये तो नहीं है ना, सोलर वाले जिन्होंने लाखों का प्रोजेक्ट लगवाए थे, अब वो तो रोड पे आ गए ना, उनको फायदा ही नहीं है। कितना नुकसान हुआ सोलर लगाने वाले का? 5 की वाले का कितना नुकसान हो गया? 5 वाले का तो कोई नहीं है, जिन्होंने इंडस्ट्री वालों ने लगाए थे, मतलब 100 किलोवाट 400 किलोवाट, उनके लिए नुकसान है ना। अब देखें, अब सारी दुनिया हाइब्रिड पे शिफ्ट होने लग जाए। हाँ, ये तो है मेरे भाई। भाईजान क्या हाल चाल हैं वकील साहब? आप सुनाए, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने क्या गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं, उन्होंने तोहफा दिया आपको 5 रुपये लीटर पेट्रोल का। सर बस ऐसी है जी, जब कम करने पे आते हैं तो कभी 1 रुपया 8 आने 50 पैसे कम करते हैं, ऐसे ही है। और आने पे आते हैं तो अब ये देखें एवरेज तो तकरीबन बराबर ही है, 260 के राउंड अबाउट ये रहता है जी। ऐसे ही है, फर्क तो कोई नहीं पड़ता जी से। ऐसे ही है। तो बस वो गरीब वो कहते हैं आवाम का पैसा बड़ा, गरीब कोई नहीं है पाकिस्तानी आवाम। पसंद पे देखा नहीं, वो गरीबी थी। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, का 12 रुपये की गुड़ियाँ उड़ा दी हैं तो 4 रुपये से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो लगता है 500 रुपये लीटर भी होगा तो आप लोग डलवाएंगे। मजबूरी है, क्या करें, फिर पैदल जाएं। हाँ ये तो है, यानी कर दें अगर 500 करना चाहें। हमारा खान साहब ठीक नहीं कहते थे कि सुकून सिर्फ खबर में है जी, ऊपर तो फिर अदाब में ही रहना है जी। ये तो यही चलेगा भाईजान, ये तो है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए कि पेट्रोल महंगा होगा ना, जरा वजारत तवान आई है ना, उससे नुकसान पहुंच रहा है। वो कह रहे हैं हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। जी जी जी, ऐसा सुनने में आया है। नहीं तो फिर अपने मामलात भी कम करें ना जी। अपने जो अखराजात हैं, जो शाही अखराजात हैं, उनसे कम करें। गरीब आदमी के कोई 4-5 रुपए से कोई फर्क थोड़ी पड़ना जी। वो किया तो है उन्होंने, कहा जो पेंशन वाले उन लोगों की पेंशन आधी कर दी है, खत्म कर दी में आए में तकरीबन। बिजली भी महंगी कर दी है जी। ये भी है, महंगी कर दी है, ये भी है। लेकिन वो आपको सोलर भी तो मिले हुए हैं ना, सोलर लगाए आप लोग? सर सोलर कभी आप देख लें, पहले उसका कुछ और रेट था, अब उसमें भी सुना कोई डिफरेंस वो कर रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएं, कोई गरीब आदमी ने आज तक सोलर लगवाया? सोलर भी जो काम करते हैं 25-26 लाख रुपया जिसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो सोलर लगाता है, गरीब आदमी तो नहीं लगा सकता जी। ऐसे ही है भाईजान, ऐसे ही है। जिसके सर्कल में से 25-26 लाख रुपया एक्स्ट्रा है उसने सोलर लगवाया। मेरे जैसा आप जैसा आदमी नहीं लगवा सकता। बिल्कुल ऐसे ही भाईजान, रोज का रोज कमाता है या जिसकी लाख सवा लाख रुपया तनख्वाह है, सोलर अफोर्ड ही नहीं कर सकता जी। तो ये तो अमीरों की शशकियाँ हैं जी। भाईजान अमीरों की शशकी क्या? वो कहते हैं गरीब कोई भी नहीं है इस मुल्क के अंदर, सबका बड़ा पैसा। आप लोगों का बहुत पैसा है। मैं तो पसंद था, लेकिन तो देख लिया, मैं कहा वहाँ गरीब कोई नहीं है। हाँ नहीं, बात आपकी
बाकी ठीक है ना। तो खैर 5 रुपये बढ़ने से फ़र्क तो नहीं पड़ा? नहीं, फ़र्क तो पड़ा है ना जी, ज़हनी तौर पे फ़र्क तो पड़ा ना जी। सिर्फ पेट्रोल में पड़ता है, बाकी चीज़ों में पड़ता है? बाकी चीज़ों पे भी पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता जी, हर चीज़ पे पड़ता है जी। चीज़ें ऊपर जाती हैं और ऊपर ना भी जाए तो एक उनके पास प्ली होते जी, पेट्रोल महंगा हो गया जी, की करिए जी। उन्होंने कहानी करनी होगी ना, 5 जी एनी शायद पे ही है 5 रुपये दी, उस फिर 10 रुपये हो जब गई, कम होता है उसका फ़र्क नहीं पड़ता जी। उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ये सवाल है। भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भाईजान, आप सुनाओ कैसे? अल्लाह का शुक्र है, आप भी हमारे ही तबके से वाबस्ता हैं। ऐसा ही है ना, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी साफी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर तोहफा मिल गया थानू भी तो सानू भी 5 रुपये पेट्रोल बढ़ गया जे। बस 3 रुपये घटा देंगे, फिर 6 रुपये बढ़ा देंगे। एक काम ही ऐसा चल रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और मैडम को, जो मैडम मरीम नवाज साहब हैं, उनको ये पता होना चाहिए भी गरीबों का ख्याल करें। वो अपना ही बड़े बड़े काम करी जा रही है, ये बना लो, वो कर लो, ये गिरा दो, ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। तो पेट्रोल कम होना चाहिए। आपके लिए भी बना रहे हो। वफाक से महंगा हुआ है ना, बीवी ने थोड़ी किया है महंगा, वो तो वफाक से पेट्रोल महंगा होता है। इसके आर्डर है तो लाहौर में कोई घुसता है, किसी की जरूरत है कोई लाहौर में घुस जाए, मैडम का आर्डर ना हो तो। पेट्रोल का रेट तो वफाक से घुसना है ना, वो तो उधर से आना है। मगर ये जो कहे कर सकती। तो फिर उनकी करिए, पेट्रोल का की करिए उन। पेट्रोल उन्हें चाहे 200-300 फालतू ही हो जाए, किसने चलाना है उसने चलाना ही है। मजबूरी में, मजबूरी पे जाना ही है ना। तो फिर खैर है, कोई मसला तो नहीं है, कोई महंगा तो नहीं हुआ ज़्यादा, हुकूमत से खुशी है। नहीं, हम तो ये कहते हैं खुश। मैं तो पहले भी नहीं है, अभी भी नहीं है ना। ये पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, मैं खुश नहीं है इन पे। मगर मैं ये कहता हूँ जो पहले इन्होंने काम किया है, काम ही होना चाहिए। मेहरबानी, अल्लाह करे इन लोगों की कम को। इन्हों की मेहरबानी। भाईजान क्या हाल है आपका? ठीक जी, अल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, टिकटिंग का काम करता हूँ। बाइक का इस्तेमाल तो करना ही करना है आपने, उसके अलावा भी इस्तेमाल होना ही है, खाने पीने का भी, हर चीज़ का इस्तेमाल। पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है। पहले ये होता था कि मंथ एंड में होता था ये, और थोड़ा बहुत बंदा ज़हनी तौर पे तैयार होता था। अब किसी भी टाइम पेट्रोल पंप फोड़ देते हैं, यानी कि मिड में, आगाज़ में, पेट्रोल पंप फेंक देते हैं आपके हाँ, ऊपर, पेट्रोल कीमतों का पंप फेंक देते हैं। लो जी। और ये होना ये चाहिए कि तमाम चीज़ें, चाहे जो मटीरियलिस्ट प्रोडक्ट हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट है हर चीज़, दरामदात के ऊपर, ठीक है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो दूसरी चीज़ों पे भी असर होता है, किराए पे भी होता है, हर चीज़ के ऊपर होता है। तो इनको ये चीज़ ये होना चाहिए कि आलमी मंडियों के रेट के मुताबिक उसी को अडॉप्ट करते हुए, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में होता है वैसा होना चाहिए। लेकिन ये कुछ IMF की गर्दिश में है, चाहे वो बिजली के रेट हों, पेट्रोल के हों, गैस की कीमतें हों, तो उनके बढ़ा रहे हैं ये। जाहिर सी बात है, ये मुझे इतना पक्का पता है जैसे मुझे अपना नाम पता है, अहमद है मेरा नाम। अच्छा, यानी कि IMF कहती है तो महंगा कर देते हैं। जाहिर सी बात है, यानी हमारे मुल्क में मुदाखलत बढ़ सही है। ये तो मुझे नींद में भी पता, अभी तो मैं जाग रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब जो एकमात आएंगे उधर से ही आएंगे फिर। यस, यानी कि फिर आपको, और आपको तो मानने पड़ेंगे। तो मानने पड़ेंगे, तो इनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं, जो मुल्क कर्जा लेके चलाए जाएं और टेम्परेरी तौर पे डॉलर पर स्टेबल किया जाए, रियाल के रेट को, चीज़ों को। मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, मेरा रोज़ाना डॉलर से इससे फ़र्क पड़ता है मुझे, ठीक है। तो वो कर्जा लिया, टेम्परेरी तौर पे चीज़ें सस्ती कर दी, रियाल बराबर रख लिया, डॉलर रख लिया। मुस्तकिल तौर पे नहीं होता ये इस तरह से, उसमें बरामदात बढ़ानी पड़ती है, दरामदात कम करनी पड़ती है, कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगानी पड़ती हैं, उसके लिए पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, तो सारा पैसा लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो जिससे पेट्रोल से ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। प्रॉपर्टी भी तो डाउन हो रही है ना, वो कौन सी चल रही है अभी भाई? तो सर, यानी कि जो भी पैसा होता है ना, प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में करते हैं। मैं प्रॉपर्टी का काम मैंने 2 साल किया, जब कोरोना में मेरा काम नहीं चल रहा था ट्रैवलिंग का। तो अल्लाह ही खैर करे, मैंने आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं जी। दुआ करने से नहीं होगा, ये हिकमत अमली से होगा। दुआ से काम नहीं चलता। दे रहे इनको आज हिकमत अमली से होगा। मैंने बताया कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है ना, चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, एक्सपोर्ट करनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगानी चाहिए, खुददार बनना चाहिए, कर्ज लेके मुल्क नहीं चलना चाहिए, पैसे अपने पैसे कमा के मुल्क पाकिस्तान के अंदर सिस्टम साल। हाँ जी, बड़ी प्यारी बात किया यार। आपका भी सारा काम जो है मेरे ख्याल से, जी सर, इसी भी सप्लाई का काम है सर जी। हमें पहले 100-200 बच जाता था, अब क्या कहते हैं, अब नहीं बचता है। पेट्रोल इतना महंगा है, गरीब बंदे किराए का घर है, हम किधर जाए। 30,000 रुपया हमारी सैलरी है। 30,000 सैलरी में क्या गुजारा कर रहे हैं मेरे भैया? बस क्या करें, मजबूरी है। पेट्रोल का रेट बढ़ा तो तनख्वाह भी बढ़ गई है? नहीं, सैलरी नहीं बढ़ी। पहले महीने का पेट्रोल कितने का लगता था? पहले लगता था 6,000, 5,000। तो अब क्या एवरेज निकाली है? अब 8,000 पे चला गया।
वो तो पीछे तो बचा 22,000 रुपया, जी। उससे क्या करोगे? 22,000 बचा पीछे भाईजान, इसके 22,000 में क्या करोगे यार फिर? बस अब यही है, गरीब बंदे अब आराम से बैठ जाते हैं घर, और घर बैठो के कमाई कहाँ से करोगे यार फिर? बस फिर आप कोई और काम ढूंढते हैं जिसमें जिस पे पेट्रोल का पेट्रोल इस्तेमाल ना इस्तेमाल हो। वो तो पेट्रोल तो हर चीज़ में इम्प्लीमेंट हो जाता है, जब पेट्रोल महंगा होता है ना घर के पास ही कहीं देख तो लेंगे। फिर बिजली भी महंगी होगी, बिलों पे भी वो भी महंगे फ्यूल आएगा हैं। ना, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट लग के आएगी ना उसमें, हाँ जी। फिर तो वो भी महंगा होगा यार। ऐसा ही है, खाने क्या पीने की करें? चीज़ें महंगी होंगी, हर चीज़ महंगी। और फिर क्या करोगे? फिर क्या करें सर, अब हम गरीब बंदे हैं, हाँ। कुछ ना कुछ तो करेंगे, डबल डबल नौकरी करेंगे और क्या। डबल डबल नौकरी में भी तो पेट्रोल खर्च होगा यार। ऐसा ही है। मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत ये कहती है कि भाई ना आवाम के पास बहुत पैसा है, या बातें करती हैं, ये हमारे नहीं पास पैसे सर, कोई कोई नहीं है। पैसा नहीं।